अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। आज जो है आज़ादी का दिन है, जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, पूरे मुल्क में सेलिब्रेशंस हैं। जहाँ जहाँ देखते हैं सड़कें सजी हुई हैं, घर सजे हुए हैं, लोग जो हैं रात से जो है सड़कों पे निकले हुए हैं, झंडे लेके आज़ादी मना रहे हैं। और सिंगर्स जो हैं वो आगे आगे हैं, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जश्न आज़ादी का समा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। और आज हमने सोचा हमें भी तो मनानी चाहिए, हमें भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैंने दो बड़े फाइन आर्टिस्ट, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम जो हैं मैंने बुलाया, और मैंने सोचा हम लोग भी जो है जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें आप लोगों के साथ, RNN TV के साथ। तो प्लीज़ वेलकम अनमोल फातिमा एंड एहसन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, कहाँ का परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंसेस तो हैं और साथ साथ आपके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और बाकी सारे मामला भी साथ ही लेके चलना है, तो एक बिजी डे। कोई यादगार दिन 14 अगस्त का बचपन से लेके अब तक जो कभी नहीं भूलता? एक वाकया है, बड़ा मज़ेदार जी, जी। किस्म का वाकया। मैं होंगी कोई तकरीबन कोई 10 years ओल्ड होंगी। ओके। और 14 अगस्त का सीन था, और हर बच्चे को होता है हाँ, कि झंडियाँ लगानी है, घर से जाना है, गली से जानी ऐसे है। ही है, ऐसे तो ही। वो दोस्तों के साथ जो है ना, मतलब हाँ, बाहर मिलके, निकलना। तो जो है प्लान हुआ था रात को, के 13 अगस्त को रात को प्लान हुआ कि सब इकट्ठे हुए, यार तुमने इतने पैसे देने हैं, तुमने इतने पैसे देने हैं, तो सारे मतलब अमेरिकन सिस्टम करके हाँ, तो झंडियाँ लानी है, ये चीज़ सजानी है, ये देखना है सबसे ज्यादा कौन झंडियाँ लाके और किसका लगाता घर है। ज्यादा खूबसूरत सही, लगता है, सही। ये होता था। और उसमें मज़े वाली चीज़ ये थी कि अम्मा ने मुझे पॉकेट मनी जो है ऑलरेडी दे चुकी थी, तो वो मुझसे लग गई, यूज हो गई, मैं यूज कर ली क्या थी। करें, अब समझ झंडियाँ नहीं भी आ रही, लेनी है। समझ हाँ, नहीं आ रही कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अल्लाह बख्शे अब्बा जान है मेरे, तो उनसे मैंने बोला, मैंने कहा यार मेरी तो पॉकेट मनी तो वो लग गई है, तो प्लीज़ आप कुछ करें। अब्बा कहते हैं अब कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ओके। जो पॉकेट मनी थी उसी से आपने सब कुछ करना है। लो जी, क्या हुआ सीन के अब अब्बा जो है वो सो रहे थे, और मैंने क्या किया, चुपके से जाके, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन बच्चे जो हैं, हाँ क्या बच्चे है ना बात है फिर, भाई। तो चुपके से जाके अब्बा के वो पता था कि कहाँ हाँ। वो पैसे निकले? पैसे, तो वॉलेट पकड़ा और वॉलेट से आ ना गया। एक 500 रुपीज का नोट निकाला, यार, निकाल के very चुप nice। करके, और कहा कि बाद में देखा जाएगा, जो होगा डांट अभी पड़ेगी तो फिर आजादी कि मनानी आजादी है। मनाए। और आप बताएं कोई यादगार लम्हा। लड़कों का बड़ा होता है, लड़के जो हाँ, है ना वो तो निकल जाते हैं 13 अगस्त को ही, जो 12 अगस्त को बाइक निकल निकाली जाते और हैं। वो गए शूटर। अच्छा, बिलखुसूस इस डे के ऊपर बाइक का बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। हम जब निकलते हैं ना, बिलखुसूस इस डे के ऊपर, तो बड़ी शरारतें भी हैं जी। इसमें। हम एक दूसरे को छेड़ना, कभी आगे निकल जाना, कभी पीछे आना, हाँ जी। और फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। फैमिली के साथ तो हमारा कम ही निकलता है, लेकिन दोस्तों के साथ सही। वो एक बड़ा, शुरू में ये होता था कि ज्यादातर टाइम होता था लेकिन दोस्तों वो के जो साथ। लड़के वन व्हीलिंग करते हैं, बाहर निकलते हैं, आप वो उसमें भी पार्ट लेते हैं? नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा सा इसमें शराफत, अच्छा यानी कि है। जाना घूमना, हाँ, मतलब वो enjoy करना। सब कलर की लाइटें देखनी, यादगार गुजरते हुए देखना, क्या बात वो बड़ा है। अच्छा एक खूबसूरत समा होता है, एक समा दूर अपना बहुत फ्लैग चले लेके जाएं। उसको हाँ, जब हाथों में बिल्कुल। आता है ना, और एक जो खुशी, तो खुशी और जोश और वलवला और अब जब हम शोर, बाहर निकलते हैं, पूरा लाहौर कितना खूबसूरत बहुत सजा हुआ है। खूबसूरत लग नहर रहा, चले बहुत जाएं, खूबसूरत। माल रोड माल चले रोड बहुत जाएं, अच्छा मैं है। कहती हूँ कि क्या खूबसूरत, यादगार, बहुत खूबसूरत बहुत सजा हुआ खूबसूरत है। है। और बहुत सी ऐसी अच्छा, जगह। बचपन में होता था ना लाइटें देखने जा रहे हैं, लिटरली अब दिल करता है कि दोबारा हाँ, निकले और दोबारा लाइटें निकले। देखने आए। सही। हम लोग अपनी फैमिली के साथ, मामू बच्चे सारे एक गाड़ी में, हम फिक्स होके इतने सारे हम लोग चले जाते हैं, छोटे बच्चे हम सब, जी ऐसी क्या कहावत। कहाँ जा रहे हैं, लाइटें देखने जा लाइटें रहे हैं। देखने तो जा तो रहे ये हैं। एक जो है मूवमेंट्स होती हैं, फैमिली मूवमेंट्स होती हैं जो हमेशा ये याद रहती वाकई हैं। हमेशा याद रह जाती है, वो मेमोरीज में हमारी रह जाती हैं। तो बड़ी सी इस तरह की शरारतें भी हैं कि हाँ, हम ना, जब 14 अगस्त आती थी, तो हमारे एक बुजुर्ग थे, वो गली में ना सो रहे होते थे, हम उन्हें ओए, छेड़ के भागते थे। उनकी गालियों का कोई मजा आता था। अच्छा ये भी एक एलिमेंट है, वो पीछे से गालियां देते थे। बच्चों को पता होता है गालियां पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने हरकत करनी हरकत करनी करके है। हम ना गुजरते कभी उनके पाँव को छेड़ो, वो सो रहते थे, और वो फिर जब गालियां निकालते तो हाय। इतना मजा आता था, मस्ते थे। अच्छा वो वीडियो देखिए, एक बच्चा ना बाजा बजाते हुए जा रहा है, बी 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 बी, तो एक आंटी आती है, उसको उसी बाजे से पकड़ के मारना शुरू कर देती है। तो ये है कि बड़ों को इरिटेशन होती है, हाँ, जाहिर बात है, होती है, लेकिन बच्चों लेकिन के लिए तो वही
वो बातें फिर एक यादगीर बन जाती है। याद देखे हम बैठ के अब याद कर रहे हैं, क्या बिल्कुल बात ऐसा है। और वो जो झंडियां लगा, अच्छा झंडियों का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो गया है ना, अब हाँ पहले बहुत बहुत कम होता हो था, जाता पहले होता ये था। तो हर घर हाँ, सजा होता था। पहले सजा पहले होता था। बिल्कुल, और गलियां बकायदा सजाई जाती थी। बाकायदा से। क्या खूबसूरत लगता हाँ। था। अच्छा वो जो डोर ऐसे लगता था पैसे हैं, थदियां होती थी ना, हाँ, जी 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 क्या बिल्कुल ऐसे फीलिंग ही। आती थी ऐसे करके हवा लेते थे कि अच्छा भाई उसमें भी साइज बन गए थे, एक इतना बड़ा, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर हाँ। छोटी, वो इस तरह, वो भी एक बड़ा एक बड़ी मोमेंट मेमोरीज था। होती थी। फिर पैसे भी और लेना, उसमें बड़ी उसी का मेहनत समा। होती थी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बच्चों की, हम लोगों की बिल्कुल बहुत ऐसे। मेहनत बहुत होती थी। मेहनत होती थी। और आटा बहुत सारा घोल के, सुबह आटा आटा घोल पहले घोलो, पानी डालो, फिर उसको फिर लगाओ, ओए होए। और फिर दीवारें खराब करो तो घर वालों से मार भी खाओ। दीवारों से जी। मार भी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ सुना दें, मैं जबरदस्त जी था, बिल्कुल। जरूर एक दोनों जिसका दिल करता है। एहसन। हम्म। पाकिस्तान के हवाले से, जी ऐ वतन पाक वतन, ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन पाक वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शाऊर। जां फिदा मेरा तख़य्युर है तो शीरी है सुखन, है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। क्या बात है, ऐ Thank मेरे you. प्यारे वतन। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। वतन के लिए जो भी बात की जाए, जो भी कहा जाए, जो भी गाया जाए, बहुत कम है। हाँ जी, बिल्कुल मतलब इस ऐसे ही। मुल्क ने हमें क्या कुछ दिया है, और बेशक। सबसे बढ़कर आज़ादी। आज़ादी बिल्कुल बिल्कुल। सांस लेते हैं आज़ाद मुल्क में हम, हमें जो इसी मुल्क से अल्लाह ने इज्जत भी दी, हमें इसी बेशक। मुल्क से तमाम तर चीज़ें, तो ये मुल्क सलामत रहे, बिल्कुल जब तक ऐसे ही। दुनिया रहे ये आबाद रहे। आबाद। आमीन। हमारी रोशनी ये है, हमारी पहचान ये है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब हम इंटरनेशनल जाते हैं तो हमारी सबसे पहले वो कहते हैं कहाँ से है, पाकिस्तान से, तो हमारा पाकिस्तान। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में, मेरी कोशिश होती है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रहे। और आप लोगों ने, स्पेशली आर्टिस्ट की हम बात करें तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बनाया। Definitely। जहाँ चले जाते हैं, अभी हम जी, कल ही डिस्कस कर रहे थे, पूरी दुनिया में इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ जी, बड़े बड़े हमारे आर्टिस्ट हैं, सब परफॉर्म कर रहे जी हैं, कोई बिल्कुल, कहाँ पे कर रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा और इस साल इस तरह के ज्यादा इवेंट्स हम्म। हुए हैं, तो ये सब जो भी फनकार जितने भी जा रहे हैं, तो नाम तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान तो बस पाकिस्तान आबाद रहे। पाकिस्तानी आ रहे हैं पाकिस्तानी आ रहे हैं। परफॉर्म करने के लिए। हाँ जी, और कहीं भी चले जाएं, आउट ऑफ कंट्री भी टूर्स किए हैं हाँ हम जी। लोगों ने, और हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो हमारा यहाँ का जो कल्चर है ना, बिल्कुल। उससे हम नहीं भुला सूरत। पाते हैं। इतने भी मंथ वहाँ पे गुजार लें, लेकिन दिल करता है कि नहीं यार, पाकिस्तान पाकिस्तान। जो मज़ा, जो
मजा वहां पे है, वो यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे अपना ही है। मुल्क, अपना और मुल्क। अपने मुल्क के हर शहर की अलग कहानी है, अलग जी, है। बिल्कुल। अलग ही खुशबू है। और आपको पता है लाहौर से मेरा दिल नहीं लगता, लाहौर के बाहर चली जाओ ना कहीं, हम्म, मैं मैं आपको कहती हूँ 2 दिन, लिटरली 2 या 3 दिन, मैं आपको उसके बाद बताता मैं हूँ। लाहौर के बगैर नहीं रहती। मैं एक शो करने के लिए गया तो कराची में, हमारे पाकिस्तान हाँ, का ही मुल्क है, हाँ। तो कराची में 1.5 महीना लग गया। एक शो कर रहे थे हम, कंटिन्यू उसको कर रहे थे, तो वो हम शोज पे शोज, तो मैं ना बड़ा उदास सा हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार आपका अब टिकट करवा दिए तो आपने वापस आना है। यकीन जानिए लाहौर आया, मैंने सजदा करके कसम ज़मीन से। पे मैंने कहा या परवरदिगार। आप देखें इतना कुछ है यहाँ पे, इतनी फीलिंग्स हैं। बादशाह मस्जिद चले जाएं, अंदरून चले जाएं, डिफरेंट। गुलबर्ग वाली बड़े साइड मजे पे के आ हैं। जाए, डिफरेंट। Different. इस साइड पे आ जाए, डिफरेंट। हाँ, अंदरून शहर के अंदर ताजमहल की पूड़ियाँ, यार, इस तरह कसम की से, क्या पज्जे के खूब- पाए। पज्जे के पाए, मतलब बात आप है। जहाँ भी चले जाए साथ ही उसके तवा पीस है। ऐसे ही है, टका चल रहा होता है। क्या बात है। इतनी मिर्ची का कमाल का जायका सही है। नींबू मार के ऊपर। और सबसे खूबसूरत बात रौनक। रौनक। 3 बजे लाहौर चले के जाओ। 3 बजे जब मर्जी उठ के चले जाओ, आप अपनी नींद पूरी करके भी उठ के चले जाओ ना, यार अब दिल कर रहा है कुछ बिल्कुल ऐसे। खाने पीने को, तो निकल जाओ, लाहौर, अंदरून निकल जाओ। तो लाहौर लाहौर मतलब अब पूरे पाकिस्तान से हमें प्यार है, हाँ, बट पाकिस्तान लाहौर, लेकिन लाहौर लाहौर है। हम लाहौर से हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे बताओ कि लाहौर में ही पैदा हुई, लाहौर में ही रही, अल्हम्दुलिल्लाह क्या- मैं लाहौर में ही पैदा हुई और लाहौर में ही पक्के लाहौरी हो तुसी? पक्के लाहौरी। तुसी भी पक्के हाँ जी, लाहौरी? अरे बिल्कुल। क्या बात है, 3 पक्के लाहौरी मिलके बैठ गए हैं आज। लेकिन ये है कि मुल्क जो है ना हमारा, आप देख लें सिंध चले जाएं, एक टोटल डिफरेंट, वहाँ की जुबान, वहाँ के लोग, वहाँ पे भी तकरीबन 1 महीना रह के आया हूँ। वहाँ पे भी मेरा वो वहाँ का एक्सपीरियंस बताएं कैसा था कराची? हैदराबाद का। अच्छा। हैदराबाद बड़ा अच्छा है। हैदराबाद के लोग बड़े सुनवैये हैं और म्यूजिक लवर हैं, ओके। बिलखुसूस मैंने वहाँ पे देखा। और वहाँ पे आर्टिस्ट को बड़ी इज्जत देते हैं। अच्छा, मैंने सुना उनकी लैंग्वेज बड़ी रिस्पेक्टफुल बहुत है ना? बहुत हम लोग कहते हैं ना की करदा पे है, अच्छा। you know, एक लफ्ज उनकी है language- मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता है हाँ। हैदराबाद से। वैसे वो तो बड़ी मशहूर शख्सियत है, हाँ। साईं रहमान तो मेरे शेर अब्बास, हाँ जी। उनसे मेरी बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं उनके पास गया तो उनका एक लफ्ज मुझे बड़ा खूबसूरत जी। लगा, वो लफ्ज बताना चाह रहा हूँ। वो साईं, आए, इतना मीठा होता है ना वो। इतना सा लफ्ज है क्या बात है और भाई। जान निकाल देता है Languages जी हैं। साईं। अच्छा, मैं वहां पे पहुंचा, साईं आपको कोई अरे। तकलीफ तो नहीं? ये देख साईं, क्या वो तो बात, इस क्या तरह। बात। तो हैदराबाद की भी एक बड़ी खूबसूरत, कराची का अपना है कराची का और बाकी शहरों का अपना। सराय की, मुल्तान की बात कर ले, उस मुल्तान। पट्टी की बात कर मैं ले, वो लोग डसूं ना, टोटल हाँ। डिफरेंट। सबके यस यस, आती है सराय की। मैं डसो ना, कितने वेंदे हो? हाँ। आप देखें क्या हाँ, खूबसूरत खूबसूरत मैं डसो ना, language। ये देखिए हाँ। ये कितनी। साईं की अलग, हाँ, साईं की अलग, उसके बेटा लगती है- सोना। हाँ, हाँ। बेटा सोना। वो पापियो पिंडी वाली, पापियो हाँ, किधे बाबे, किधे पे हो वेंदे? किधे पे पापियो, वेंदे? अच्छा, वो ऐसे बोलते हैं पापियो, ये हाँ, उनका लफ्ज है उनका लफ्ज मोहब्बत है। का, पापियो। हाँ, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और अभी पिछले दिनों ना मैं एक व्लॉग देख रही थी, एक अमेरिकन बंदा है, वो पाकिस्तान आता है। मैं बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, जी, आते जी। हैं यहाँ पे, आप यकीन करेंगी हमारे पाकिस्तानी उनसे पैसे नहीं लेते, ओह, इतने मेहमान नवाज है। वो कहता है भाई मुझे ऐसा लगता है मैं मुफ्त फिर रहा ऐसे ही हूँ, है। मतलब उनको रहना खाना पीना, वो जहाँ जा रहा है और वो वीडियोस बना रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। वाह। तो पाकिस्तानी मेहमान नवाज भी। एक और लैंग्वेज मैं भूल गया हूँ, जी, 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 सबसे जी, इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो, जी। अब पूरी दुनिया में बोले जाते हैं। पाक किदा ओ की हाँ। हो गया, क्या बात है? ओ की हो गया, ओ क्या की आप होया ज्यादा भा। जोर डालते हैं, क्या बात है, बिल्कुल मैं ऐसे आपको ही। फैसलाबाद की बात जी बता जी। एक इशारे पे खड़े हुए तो एक हाँ। इशारे पे एकदम से बंदा निकल गया, हाँ, हाँ। तो सार्जेंट उससे रोक नहीं रहा। अच्छा जी। वो तो हमारे हाँ, लाहौर में कहता रुको, रुको, ये करो वो हाँ। करो, हाँ अपने कागज दिखाओ, ये करते हैं ना। हाँ। तो वाह पुत की होया कर जाके पी ले। यार, इतनी बंदा soft वैसे ही गए, चलान काट लो प्लीज। पुत होया की या अरे, खलो जा पुत, ऐसे तेन नजर नहीं आंदा, इशारा लगा है। क्या बात मतलब कि है। उसकी- मिठास है हमारे मुल्क की, अलग ही मिठास है। हाँ। अच्छा अनमोल, कुछ आपसे सुनना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। जी। और क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन है, बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत मिली हाँ। नगमे मैं अपने प्यार करने वालों के लिए लेके Please. आई हूँ। बाय। एक हम्म। जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन, ओ जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन, ओ जुग जुग जीवे। मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है,
इन गुल रंग फिजाओं में तुझसे ही उजियारा है, तेरा हर एक जर्रा, तेरा हर एक जर्रा है किरण हो जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो जुग जुग जीवे, वाह 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 वाह, जुग जुग जीवे मेरा प्यारा प्यार। वतन। क्या बात है, बहुत जबरदस्त लैंग्वेजेस की हमने बात की, कल्चर की बात की। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, हैदराबाद आप गए थे, वहाँ की चूड़ियाँ बड़ी फेमस है। चूड़ियाँ बड़ी फेमस है, वहाँ की रबड़ी बड़ी फेमस। ओह आपने खाई कभी? नहीं, हैदराबाद की नहीं खाई। मलाई को जमाते हैं, दूध की मलाई को, वाह वाह वाह। और उसमें मीठा डालते हैं हाँ और उसको खूब इतना जमा खाते देते हैं। हैं कि ठंडा करके वाह, जब वाह, आप उसको एक बाइट लेते हैं ना, हम्म, तो आप पूरा, उनका कुज्जा होता है, पंजाबी में कहते हैं अच्छा, कुज्जा, हाँ, हाँ, मट्टी हाँ, का, मट्टी का बना। वो कुज्जा खा जाओगे। ओए, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा वहाँ की ना ऐसे ना आपने, मैं ना भिंडी नहीं खाती अच्छा, कभी भी, मैं जब से होश संभाला ना भिंडी नहीं भिंडी मेरी जिंदगी है। ओ अच्छा, तो फिर आप कभी हैदराबाद की भिंडी खाएं। अच्छा, मेरा शो था एक वहाँ पे और उन्होंने इतनी अच्छी खातिर तवाज़ो की और उन्होंने ना भिंडी बनाई। अच्छा। और भिंडी ऐसी थी, हमारे यहाँ तो रेड पेपर डालते हैं ना, जी, जी, मिर्च जी, डालते मिर्च हैं, डालते लेकिन वहाँ ब्लैक पेपर में उन्होंने भिंडी बनाई हुई थी। वाह। और यार मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसे खाई है कि जैसे मैं बिरयानी बहुत शौक से खाती हूँ, बिरयानी ऐसे की खाई तरह? जैसे बिरयानी की तरह मैंने खाई है। वाह वाह, क्या बात है। इतनी डिलीशियस आपने प्याज था, प्याज ऐसे भिंडी नहीं खाई बनती होगी है ना। मैं है ना ऐसे? हाँ, जी। अच्छा, मैं क्योंकि मैं 1.5 महीने रहा हाँ 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 हाँ। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे चटपटे खाने हैं कोई, हम्म, उन्होंने मुझे भिंडी खिलाई। अच्छा, वाकई वहाँ की हाँ जी। भिंडी बहुत। अच्छा, एक और बात, वहाँ पे एक बिरयानी मिलती है। हाँ, हैदराबादी बिरयानी फेमस ओए, है ओए, है ओए। है हाँ। अच्छा अच्छा, आपको इतने चावल की भूख है ना, तो इतना खा मुझे- जाओगे। अभी सुबह का टाइम है, ऐसे ना आप तो मुंह में पानी लेके आ अभी रहे से जो है ना, हो वो हालत समझे? खराब हो हमारे गई है। viewers दिल कर रहा है अभी सोच रहे होंगे कि सोच रहे होंगे। कैसे कैसे अच्छा, खाते हैं। जब लोग मुल्तान जाते हैं तो कहते हैं वहाँ की भी सौगात होती है। सोन सोन हलवा मुल्तानी। कोई भी वहाँ मुल्तानी। जाता है ना, वहाँ से जरूर लेके आता है। हाँ, सोन हलवा। हमारे लाहौर की क्या क्या सौगातें हैं, लाहौर का क्या लाहौर की सौगात आज आपको बताता हूँ। बताएं। लाहौर की सौगात ताज महल है। ओके, ताज महल में मिलती है रस मलाई। हाँ। इस तरह की आपको किसी ब्रांड से रस मलाई नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह। है तो वो लोकल, मतलब हाँ। ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन उसका टेस्ट मैं शर्तिया तौर पे कह सकता अच्छा, हूँ, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में नहीं है रसमलाई। रस मलाई। बस मैं जरूर खाऊंगी और आप लोग भी जरूर खाइएगा आप भी भाई, अभी खाइएगा। से दिल करना बल्कि शुरू हो गया है। प्रोग्राम करके चलते हैं, खाने के लिए बल्कि चलते हैं, इकट्ठे, देखा बाहर जाएगा। समा बना आजादी हुआ है भाई, हाँ और आजादी का क्या बात रस है। मलाई मेरे कहने पे आपने खानी, सुभान ओए, ओए, अल्लाह, ओए। आहा, क्या बात है। ऐसे मजे। और तो बहुत कुछ, रसमलाई तो है ही है, लेकिन बहुत- हमारे यार, लाहौर लाहौर की में हर लाहौर के तो खाने चीज मशहूर है। खाने ही मशहूर है। लाहौर में हर कोने पे, अच्छा अंदरून को तो हम डिस्कस करते हैं खानों के लिए, आप जिस इलाके में चले हाँ, वहां पे अपने अपने टेस्ट के फ्लेवर के हाँ, हिसाब से फ्लेवर के ढाबे हिसाब से इतने मजे मजे के जिसकी इंतहा नहीं। लाहौर वैसे पूरी दुनिया में लाहौरियों के हाँ, खाने माने हुए हैं। खाने ही खाने भाई, हम लाहौरिया होंगे यहाँ। हाँ, लाहौरियत में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, असली खानों लाहौरियत। की हमने बात कर ली, कल्चर की बात करी, हमारे आर्टिस्ट, जी, मैं कहती हूँ बेशक पूरी दुनिया में आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और जो उन्होंने अपना नाम बनवाया है, नुसरत अली खान साहब, क्या वाह क्या वाह, क्या बात legend legend है। है। क्या बात। वो कोई बहुत उनको बड़े- क्रॉस कर ही नहीं सकता। वो Obviously। जो स्टैंडर्ड सेट कर गए हैं, उफ, वो चाहे इंडिया बात करें या कोई भी मुल्क बात कर ले, उनके स्टैंडर्ड्स को क्रॉस उस्तादों के उस्ताद कहलाया उस्तादों उन्होंने। उस्तादों के साथ, उसके बाद राहत फतेह अली खान साहब, उसके बाद राहत फतेह अली। बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। आप मुझे बताएं कि आप किसको आइडियलाइज करते हैं, आपको कौन सा आर्टिस्ट है जो कहते हैं भाई मैंने ऐसा बना। मेरी नज़र में तो तमाम तर जो अच्छा गाने वाले हैं, सभी उस्ताद है, जो बड़े लोग हैं। अगर मेरी लिस्ट मैं अगर देखूं ना, हाँ। कि मेरी लिस्ट में फेवरेटिज्म या फेवरेट हाँ, कौन है, तो वो सभी आ जाते हैं उसमें। अच्छा, जिस फूल को देखो वही खूबसूरत, अरे ऐसे ही है, हर फूल का अपना हर रंग फूल का है। अपना मजा है, अपना बिल्कुल रंग ऐसे है। ही बिल्कुल ऐसे मैं एक्सप्लेन, मैडम नूरजहां, ही। अच्छा, मेहंदी हसन साहब, अभी ये स्टार्ट है। जी जी जी। उसके बाद नुसरत फतेह अली खान साहब, हामिद अली बेला साहब, मायने में किनू आखा दर्द भी छोड़े था, मेरे दादा वाह साहब, वाह वाह वाह। गजल में गुलाम अली साहब का बड़ा अच्छा। जी। इनको अब ए नैयर साहब एक होते थे सिंगर, वो बड़े अच्छे थे। मसूद राणा साहब, आरिफ लोहार साहब, आरिफ लोहार साहब, मैं कहती हूँ, लाला जी। अच्छा आप ये देखें
अब देखिए हर आर्टिस्ट का अपना हो रहा है अपना है, उनका एक अपना definitely, ये और उनको definitely. कोई क्रॉस नहीं कर सकता। मैं वो देख रही थी आरिफ खान साहब ने भी परफॉर्म किया जी जी। पंजाबी में, हाँ जी उनके जैसा कोई है ही नहीं। नहीं ओह वो भी एक अगर है, कवाली अपने काम की क्लासिक एक की है। बात करें तो नुसरत अली खान साहब हैं, और जी। अगर हम पंजाबी की बात करें तो मैं एक आरिफ खान चीज आपको बताता हूँ, आज वैसे एक सभी हम्म। व्यूवर्स भी हमारे सुन रहे हैं, सूफीइज्म साहब। किसी किसी के अंदर उतरा है। हाँ। मतलब हम गाते ऐसे है, हैं, वो ऊपर सभी से आया गाते हैं, सभी गाते हैं, गाना और चीज है, उतरना और चीज है। ऐसे है, ऐसे है। तो सूफी में या आलम लोहार साहब हुए, हम्म, हामिद अली बेला साहब हुए, फिर या लाला जी, बिल्कुल। ये इंसाफ की बात क्योंकि जब हम वो एक होता है आवाज लगाना, एक होता खुद से- अंदर से अंदर से खुद से आ रही है, खुद से बिल्कुल ऐसे ही। और वो जिस मोहब्बत से, जिस अंदाज से परफॉर्म करते हैं, क्या ही और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना आप फैन हूँ भाई मैं। मनवाया अपने टैलेंट के दम पे, ऐसे है, और अपने वालिद साहब की लेगेसी को लेके चले, ऐसे है। और आगे उनके साहबजादे और आगे बच्चे भी माशाल्लाह, क्या मैं देख रहा मजा आया। था जवान हो गए बिल्कुल और इतने ऐसे है। खूबसूरत परफॉर्मेंस भी कर रहे परफॉर्मेंस हैं, बहुत देखिए अच्छी मैं। करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे है। ये बेसिक नाम है हमारे मुल्क। हमारे मुल्क का नाम है। आप बताएं, होना चाहिए, होना आप चाहिए। अगर आप आइडियलाइज करती हैं कि भाई जिंदगी में ये टारगेट है मेरा, ऐसा आर्टिस्ट बनना है मैंने, वो कौन है? देखिए आर्टिस्ट वैसे मेरा मानना ये है कि उन जैसे तो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं, अभी कोशिश चल रही है, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। जो भी न्यू जनरेशन है वो भी न्यू टैलेंट है हमारे पाकिस्तान का, बहुत बहुत अच्छा टैलेंट अच्छा, मैं कहती हूँ न्यू टैलेंट भी अपना आप मनवा रहा है। हाँ, बनवा रहा है। क्या बात बहुत है। अच्छा गा जी। रहा है। बहुत कि अभी इंडियन आइडल जी। पाकिस्तान आइडल देख लें हम्म। हमारा जो है, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें। जी। तो पाकिस्तान में वैसे भी टैलेंट की कमी है ही नहीं कमी है, नहीं, नहीं बिल्कुल है। नहीं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखा है आपने? हाँ ओ क्या क्या टैलेंट निकल के आ टैलेंट रहा है हमारे निकल मुल्क से। बिल्कुल और इस तरह के शोज होने चाहिए हाँ बिल्कुल। ताकि जो है होने हर चाहिए, होने चाहिए। वो बच्चों को जो है वो हम्म। और अप्रिशिएट करना चाहिए, हम लोगों को जो न्यू टैलेंट है फिर ही आगे आएंगे। बिल्कुल अनमोल जी, मेरा सवाल आपसे माजरत के साथ, मैं आपकी जी पहले जी बात, जी प्लीज। कोई फनी वाक्य आपकी जिंदगी में जो इस तरह का कि कभी ना भूला हो? हाँ, 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त से हटके कोई वैसे भी फनी जिंदगी का फनी हो। कोई स्टेज का कोई वाकया हो, कोई ऑडियंस का वाकया हो, कोई फैन मूवमेंट हो। अच्छा, स्टेज की वाकया है तो बहुत अच्छा। ज्यादा, लेकिन एक वाकया है जिस पे मतलब हुआ कि मेरा एक शो था पिंडी में, इस्लामाबाद में, कॉलेज का शो था। अच्छा, वो यूं हुआ कि अब पता था कि जाहिर है फलां सिंगर आ रहा है, तो मैं फर्स्ट टाइम उधर मेरा परफॉर्म था कॉलेज। तो मैं गई और उन्होंने ना एक सर्कल, जो उनके टीचर्स थे, उन्होंने एक बाउंड्रीज बनाई हुई थी। तो दरमियान में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। अब वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बॉयज़, अब वो शोर कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मैं सॉन्ग गा रही हूँ एक, और बड़ा ही हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक लड़का जो कि इम्प्रेस हुआ वट एवर जो भी, तो उसने क्या किया कि उसने अपने एक पेपर था कोई छोटा सा, तो वो ऐसे निकाल के ना तो यूं करके उसने फेंक, ओहो, सजना फुल मारे। वो हाँ सजना ने ये बड़ा अच्छा है। तो वो अक्सर वाकयात होते हैं आर्टिस्ट fan लोगों के moments साथ। फनी फनी तो यही ना, यही तो मैंने यही बना दिया ना, यही सजना फनी ने है। खुद और मारा। क्या वो बिल्कुल। क्या हुआ कि सुने तो सही आगे क्या है, वो आया ऐसे, तो अब उनके टीचर्स जो है ना वो भी थोड़ा एक दो थे जो बिल्कुल नजर रखी हुई थी उन्होंने उन पर। तो उन्होंने क्या किया कि आए और मैं परफॉर्म करती जा रही हूँ, मैंने नहीं देखा, उन्होंने उनके टीचर ने आके वो पकड़ के ना तो वो खोला और उसके बाद उसमें कुछ था, तो उन्होंने जो बच्चा फेंक रहा था ना उसको कहा, अच्छा जी मैडम ने बहुत अच्छा गाया, और अभी हम बुलाते हैं एक बहुत ही अच्छे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि सामने खड़े। so embarrassing, so embarrassing। मैं आपको एक यार। वाक्य बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम का मैं इंटरव्यू कर रहा एक दफ़ा है, मैं सजाद अली बेला साहब, तो मैं इंटरव्यू कर रहा, तो मुझे पता है मेरे उस्ताद जी ने एक बात, कभी भी कोई बात करते हैं तो उसमें बड़ा एक फन होता है, कुदरती तौर पे उनका एक अंदाज है। तो वो मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, वो मैंने इनसे पूछा कि बताएं कोई इस तरह का फ़नी वाक़या। कहते हैं हाँ, एक दफ़ा मुझे ना फैसलाबाद से कॉल आई और उन्होंने कहा कि यार इधर हमारे एक शोज़ है, अच्छा शो है तो आपने आना है। तो कहते हैं कि हम चले गए सुबह 12 बजे। तो उसने कहा कि यार मैंने 12 बजे तो वैसे ही कहा था कि 3-4 बजे तक पहुंच जाओ, जाओ। शो तो रात को है।
अब क्या करें, कहते हैं अब तो हम आ गए, आप सुबह सुबह बाप चले गए, सुना तैयार मजा तैयार नहीं। हो गए। हाँ जी, अब तो हम आ आ गए। गए। उसने कहा अच्छा यार, वो नींद में था, उसने किसी को कॉल की, उसने कहा यार इनको ना किसी ठंडी जगह पे, गर्मियों हाँ के हाँ दिन हाँ, है, बिठा दो। तो बिठा दे, किसी लेट जाए। वाकया बड़ा मजे का। कहते हम पहुंच गए, अच्छा, तो मैंने देखा कि कमरे में बड़ी ठंडा कमरा है, हाँ हाँ। हैं, और कोई फोन शोन भी नहीं पड़ा, बंदा रिसेप्शन पे किसी को बुलवा लेता है। तो कहते मैंने हिम्मत की, बाहर गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं आगे गया, मेरी टांगे जमना शुरू हो गई। अब मैं बड़ा एक्साइटेड, क्या वजह थी? तो कहते मैंने ना वहाँ पे कैबिन बने थे, मैंने कैबिन खोला तो मुझे पहली लाश मिली कैबिन में। ओह नो, मॉर्गेज हाउस। सर्द खाना में उन्होंने ठहरा। सर्द खाने में डरा दिया। लो, कहते मैंने ना ड्रॉ खोला है और मैंने देखा है वो नंगा बेचारा ऐसे सीधा पड़ा। कहते मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की, मेरे पाँव जम गए, वो ऐसे करके ओह माय गॉड, उसको सर्द फिर मैंने खाने कहा में क्या डरा हुआ? दिया। फिर मैंने जल्दी पहुंच के किसी ठंडी जगह पे रुको। उन्होंने कॉल की, इससे दोबारा भाग के नीचे आए। मैंने जब कॉल की, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, कहते सर हमारे से क्या गलती हुई? मेरे उस्ताद जी कहते गलती क्या हो गई हमारे से? सर आपने तो हमारे साथ ये बड़ा गलत किया सर, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम इस तरह के नहीं है। कहता हुआ क्या? कहता सर तुसी तो मुर्दा खाना ठहरा दिया। शिट, ट्रॉमाटाइज यार। वो किसी वहां पे ले गया, मैं कॉल करता हूँ फिर, खैर के वो उनको शिफ्ट किया। कहते ये वाकया, वो जो मैंने ड्रॉ खोला है ना और नीचे से भाप निकली, क्या सीन और फिर होगा? मैंने वो देखा, वही वो मैं तो उधर ही फोत हो जाती मैं हंस के लिटरली। मतलब आप सोचो, मुर्दा देख रहे हो, मुर्दा देख रहे हो। ओह गॉड, ये तो बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाती हैं चीजें यार। मतलब ऐसे वाकया होते रहते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। मुझे मेरे संभला ही नहीं, मैं अपनी चेयर से गिर गया इतना। कसम से बहुत ही अजीब सा एक वाकया है। और आते हैं मुल्क की तरफ, जी, यहाँ की सड़कें, यहाँ के लोग। अच्छा, मुझे एक चीज याद है, हम बहुत छोटे होते थे ना, तो वो आवाज आती थी, टक टक घोड़ा चलता था। टक टक याद है, याद है। अच्छा, वो अब चलता था वो जब नहीं मस्ती है। में चलता था, यूं यूं। अब वो चीजें नहीं है। इवन ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी, बहुत कम ट्रैफिक होती थी। ये विद इन 10-12 इयर्स जो है ना, जी बिल्कुल, चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई। difference हो गई। हाँ। तो अगर मौका मिले वापस जाने का जिंदगी में, तो जाएंगे? और क्या क्या चेंज करेंगे जाके अपनी लाइफ में, उस घोड़े वाले ईरा में? वो बड़ा मजे का था। अगर हाँ। मौका मिले जिंदगी में इस तरह दोबारा से करने का, हाँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद जो जिंदगी में गलतियां हुई वो दोबारा ना करूं, अच्छा, और दोबारा फिर लेकिन फिर उन गलतियों से सीखा भी तो है सीखा ना, है। फिर सीखेंगे नहीं? सीखा है, उन गलतियों से ही सीखा है बिल्कुल ऐसे इंसान। है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का अक़वाले मुबारक है कि इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक सीखता हुआ सीखता जाता है, है। तो बिल्कुल सीखना तो है। बिल्कुल ऐसे। आप बताएं, अगर वक्त में वापस जाने का मौका मिला, सिंगर ही बनेंगी? हाँ, क्योंकि ये मेरे बाबा का ख्वाब था, ओके, तो मैं तो चाहूँगी कि मैं सिंगर ही ये बनूं। भी, हाँ, सिंगर ही बनूं। और वही चीज़ एहसन की बात को दोहराऊंगी कि जो अभी तक की जो मिस्टेक्स हैं उनको जो है वो। अच्छा, मैंने देखा है, हम लोग तो बस ये देखते हैं ना, सिंगर खड़ा है, गा रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम कहते हैं वाह यार क्या लाइफ है सिंगर की। हाँ, लेकिन जो बड़ी एक सिंगर स्ट्रगल करता है, जितने भी मैंने इंटरव्यूज किए, जितने मैंने देखा है, आप लोग दिन रात काम करते हो, मेहनत करते हो। जी बिल्कुल। हम जरा से ऊंची आवाज में बोल रहे हैं या थोड़ी देर ज्यादा बोल रहे हैं तो हमारा गला बैठ जाता है। आप लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे हाँ स्टेज पे जी, परफॉर्म करते हो, बिल्कुल ऐसे। तो एक आसान काम नहीं है। और स्पेशली जब कहीं परफॉर्म कर रहे हो तो मुल्क को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, डेफिनेटली बिल्कुल। ऐसी। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कभी आपको लगा आपने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की? कभी भी नहीं। नहीं लगा, कर रहे हो? मैं अपना कोई भी छोटे से छोटा भी शो हो, छोटी सी परफॉर्मेंस हो, या वैसे बैठ के किसी को सुनाना हो, कोशिश करता हूँ 100%। हाँ, कोशिश करता हूँ मैं, मेरी तबीयत ना भी ठीक हो या मेरा मूड ना भी हो, या वो एक अलग चक्कर है, लेकिन मैं उसको परफॉर्म ऐसे ही करूंगा कि जैसे आखिरी है। आखिरी है। अगर बहुत बड़ा शो है जी, बजट बहुत बड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आज़ादी का दिन है, आज़ादी का शो है, फ्री कर दें, कर देंगे? बिल्कुल, क्यों पक्की नहीं? बात है? हाँ, आप करेंगी फ्री? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग पहले नहीं तो अब आकर हम लोगों को अगर ऐसा करने को मिले तो हम करेंगे, क्यों नहीं? अपने पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही हम है। करेंगे। अच्छा, आज़ादी का आपको क्या लगता है असली मतलब क्या है? हम आज़ादी के दिन आते हैं, बाजा बैंड लेके निकल जाते हैं, लेकिन असल मतलब क्या है ये जो हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं? बेसिक आज़ादी का मतलब तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसको उस तरह लिया नहीं लिया नहीं जा जा रहा। रहा।
आज़ादी का मतलब अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करना है, अपने मुल्क का ख्याल करना है, अपने लोगों का ख्याल करना है, जिस तरह कायदे आज़म ने सोचा, इलामा इकबाल साहब ने सोचा, और उस वक्त के लोगों ने हम अपनी कौम के लिए एक बड़ी अच्छी चीज सोची कि हमारी कौम एक ऐसे मुल्क में रहे जहाँ पे अजान भी हो, जहाँ पे नमाज भी हो, और मुसलमान मुल्क हो, और लोग खुल के इबादत कर सके, क्योंकि उस वक्त में बड़ी सियासत भी थी। उस वक्त में बहुत इश्यूज थे। मेरे नाना अबू मुझे स्टोरीज सुनाते थे, मुझे सारी कहानियां याद है कि नाना अबू कैसे मैट्रिक में थे और किस तरह एकदम मिलान हो गया वहां पे, जी जंग छिड़ गई है, तो उन्होंने जल्दी से ना टोपियां पहनते थे ना वो उतार दी, अपना गेटअप चेंज कर लिया, घर के सारा सामान वगैरह जो भी वो होते थे गड्ढे, हाँ, जी। हाँ, वो जो आगे गाय बैल कहते हैं, जो सामान बस हमारे साथ हो, जिस जो हाथ लगा ना वो ले। हाँ, तो उनकी बहन पीछे रह गई और उनकी नजरों के सामने वो रह गई है, उसको कत्ल किया जा रहा है। मतलब हमारे बड़ों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं। हमारी पाक फौज ने बड़ी बढ़िया कुर्बानी, बिल्कुल हमारे बड़ों ने सबसे पहले जिस तरह वो उस चीज से गुजरे हैं, वो निकले हैं। और वो कहते हैं जब हम एंटर हो रहे थे ना तो सामने पाकिस्तान का बॉर्डर का गेट था। मुझे मतलब मुझे कुछ होता है सोच के, जब वो मुझे सारी कहानियां बताते थे तो वो कहते हैं कि हम सारी जंगें लड़के, सिखों ने बड़ी मदद की, और कहते हैं खून के दरिया थे, ऐसे ही है। तो वो कहते हैं जब हम एंटर हो रहे थे और बॉर्डर था और पाकिस्तान का दरवाजा था ना, तो वो कहते हैं वो फीलिंग मैं नहीं बल्कि मेरा सलाम है उन शहीदों पर जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हमें याद रखनी चाहिए और अपने मुल्क का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। और बीइंग अ आर्टिस्ट आप लोग तो अपनी जिम्मेदारी माशाल्लाह पूरी कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि क्या सुनाएंगे वतन के हवाले से? वतन के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा एक मिली नगमा आपकी समातों को नजर कर रहा हूँ। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी आवाज आपकी। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। आमीन आमीन। अनमोल क्या सुनाओगे? तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। और जी सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा है एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आवाज़, कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। थैंक यू। वेरी नाइस, क्या बात है। कदम कदम आबाद तुझे। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने ज़मान में रखें। आमीन, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं और सब मिलके हंसी खुशी एक दूसरे का ख्याल करते रहे अपने मुल्क में। और जो भी छोटे छोटे इश्यूज तो पूरी दुनिया में होते हैं, हर जगह होते हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह हमारे मुल्क में। सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं। इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज का दिन मनाने के लिए, इतनी अच्छी
हमने पूरा पाकिस्तान याद कर लिया। हाँ, बहुत सी हमने यादें खाने, याद। कपड़े, कल्चर, जुबान, और बहुत अच्छा लगा। और जो Thank आपने you. गीत परफॉर्म किए, मिली नगमे परफॉर्म किए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड पे हम मिलके मिली नगमा गाते हैं। जरूर 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 जी, आपके लिए जी और पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।